हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से समाजवादी बसपा का गठबंधन होगा। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां कमाल करेंगी, धमाल मचाएंगी, धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस बीच सीटों के बंटवारों को लेकर भी खबर सामने आ रही है और इन खबरों को लेकर तमाम तरह की चर्चा भी है, जिस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की एक गुप्त बैठक हुई थी और उस बैठक में मायावती जी को लेकर एक प्रस्ताव पास किया समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा कि कोई भी आज के बाद बहन जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी बहन जी के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करेगा और उनके प्रति एक सम्मान आदर का भाव रखेगा। उन्होंने ये बात खुद पर भी लागू की। वो खुद भी बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जाकर कोई भी बयान नहीं देंगे। दोस्तों, इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन को लेकर सब कुछ चंगा सी है। जी हां, अगर टीवी मीडिया इसमें कोई क्लेश ना करे तो फिलहाल मामला शांत लग रहा है और बहुत ही मजबूती के साथ जो तैयारी है वो चल रही है। आपको मैं फिर से अपडेट देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है और इस हिसाब से सभी पार्टियों को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी पड़ेगी। दोस्तों, मायावती जी ने भले ही अभी इंडिया गठबंधन में आने के लिए कोई ऐलान ना किया हो, भले ही अभी सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में ना हुआ हो, लेकिन इस बीच सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि बसपा सुप्रीमो अगर इंडिया गठबंधन में आएंगी तो किन किन सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी, कितनी सीटों पर वो राजी होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले सवाल था आएंगी कि नहीं आएंगी, अब सवाल है आएंगी तो कितनी सीटों पर बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगी। तो कुछ आंकड़े सामने आए हैं और वो आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने वो आंकड़े भी रखूंगा। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब गुप्त मीटिंग रखी थी तो उस दौरान सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई थी और उस बैठक से जो आंकड़े सामने आए थे वो भी काफी चौंकाने वाले थे। अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें दी जाएंगी और आरएलडी को 8 सीटें दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने आंकड़े दिए वो आंकड़े अभी सही नहीं है। एक्चुअल आंकड़े कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो सुन लीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ पत्रकार लोग हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक है परवेज अहमद साहब। परवेज अहमद साहब ने जो लिखा है इस पर काफी चर्चा है, सोशल मीडिया में इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े पत्रकार इस पर कमेंट भी कर रहे हैं आकर। परवेज अहमद साहब लिखते हैं कि बसपा ने संकेत दिया है। बसपा के हवाले से परवेज साहब एक बड़ी खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लालगंज, श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, अमरोहा, याद करिए 2019 में बसपा ने ये सारी सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन हुआ था तब बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन सी सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं तो वो सीट है संभल, रामपुर, आजमगढ़, बांदा, मछली शहर, फतेहपुर समेत 30 सीट चाहिए तभी गठबंधन संभव है। इंडिया गठबंधन इस पर राजी हुआ तो इन सीटों पर मुकाबला रोचक होगा। दोस्तों, ये एक जर्नलिस्ट हैं परवेज अहमद साहब, वो ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो 30 सीटों को लेकर राजी हो जाएंगी। परवेज साहब आगे भी लिखते हैं कि मायावती जी के बिना भाजपा 71 से 75। कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन ने मायावती जी की शर्त को नहीं माना, अगर बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी 71 से 75 सीट आराम से ले आएगी। यानी इंडिया गठबंधन का जो वजूद है वो खतरे में पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार भी इसको लेकर कुछ लिख रहे हैं। तो एक और ट्वीट है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक जैकी जी है, कह रहे हैं मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं
तो इंडिया गठबंधन की सीटें 300 प्लस हो जाएंगी। बीजेपी कुछ भी कर ले, मगर सच तो यह है कि अब लोगों का विश्वास बीजेपी से पूरी तरह से उठ चुका है। बस वही कुछ अंधभक्त बचे हैं जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं। गांव गली का आदमी भी अब इनकी नीतियों को समझने लगा है। तो देखिए, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आई तो इंडिया गठबंधन के सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा, मजबूत स्थिति में आएंगे। और जैसा कि प्रवेश साहब कह रहे हैं कि 30 सीटें, लेकिन दोस्तों जो हमारे सूत्र हैं वो अलग ही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरएलडी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर एएसपी जो चंद्रशेखर की पार्टी है अगर इसमें आई तो उसे भी 1 सीट मिल सकती है। और समाजवादी पार्टी को 28 सीटें, जी हां दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि 28 सीटों पर या 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि 35 सीटें। तो जो परवेज साहब कह रहे हैं 30 सीटों पर बसपा राजी होगी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 30 नहीं भैया, 35 सीटें बसपा को मिलना चाहिए। यह शर्त अगर इंडिया गठबंधन के लोग मान लेते हैं तो इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी, और मायावती जी आएंगी तभी इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में उद्धार होगा। अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि फिर मुकाबला जो हो जाएगा वो त्रिकोणीय हो जाएगा। और जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय हुआ, भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा तौर पे फायदा मिल जाएगा। तो इस समय सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें वायरल हैं और लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि आपको फिर से मैं बता दूं, अभी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा ने संकेत दिया है, उनके सूत्र बता रहे हैं, हमारे भी सूत्र हैं, उनके भी सूत्र हैं। डिस्कशन हो रहा है, बड़े बड़े नेता अभी अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो ये दलीलें दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो बहरहाल दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो अगर इंडिया गठबंधन में आई तो उन्हें कौन कौन सी सीट मिलेगी और कितनी सीटों पर वो राजी होंगी। फिलहाल जो 2019 में 10 सीटें जीती थी, वो कहा जा रहा है कि मायावती जी वो सीटें उन्हें चाहिए, ये प्रवेश जी कह रहे हैं। बहरहाल अभी फिर से कह दूं कि बीएसपी ने अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है, और 30 सीटों को लेकर कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है 35 सीटें चाहिए। तो बहरहाल अभी मायावती जी के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं दुरुस्त हो रही हैं, लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, बीजेपी विचारधारा के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं एकजुट हो रही हैं। और मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर वाकई आप लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ पार्टियां हैं उनको एक मंच पर आना पड़ेगा। भले आपस में नहीं बन रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसलिए भी खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए भी खड़ा होना चाहिए जिससे आप मजबूत हो पाएं। तो पार्टियों के अंदर आपस में भले ही भेदभाव हो, उसे भुलाना होगा। और दोस्तों, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो विपक्ष भी मजबूत नहीं होगा, और अच्छे लोकतंत्र के लिए, पक्के लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी तो जरूरी है। इसीलिए 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें विपक्षियों को यूनाइटेड होना पड़ेगा, सिर्फ दिखावे कागजों पर नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में एकजुट होना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो आंकड़े पेश किए गए, जो आंकड़े पर चर्चा हो रही है, इन तमाम आंकड़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है बीएसपी सुप्रीमो को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।